हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू इंडी टॉक। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स का पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। लाइट के बारे में हमने जान लिया था कि लाइट होती क्या है। भाई लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट एक्चुअल में क्या होती है। लाइट की डेफिनेशन हमने जानी थी कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो करती है, तो ये एकदम सीधी लाइन में जाती है। हमने वो पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना अपनी बुक में। सो इसके ना सबसे पहले तो ये जान लो कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। ठीक है, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पहले लॉ के बारे में। दो लॉज होते हैं और ये आपको याद रखना है बिकॉज इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। सो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट तक का लेक्चर हो सकता है ये। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करते हैं सेम प्लेन पर। ये ना मतलब ये लॉ, पहला लॉ सबको समझ में आ जाता है बिकॉज ये बहुत इजी लॉ है। ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। मान लो ये इंसिडेंट रे है, मान क्या लो ये इंसिडेंट रे ही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बना देता हूँ। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट लॉ में क्या लिखा है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है ना, वो एक ही सरफेस पर लाई करेंगे। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल बहुत ही मतलब बहुत इजी सी चीज है। क्या कि हम ना ये सरफेस होती है इसके परपेंडिकुलरली एक लाइन बनाते हैं। ये जो लाइन होती है ना, ये एकदम परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी 90 डिग्री के एंगल पे लाइन होती है। और हम इसको एकदम परपेंडिकुलरली बनाते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में हम बनाते नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइन नहीं बनाते, ये बस हम ऐसे डॉट डॉट करके बना देते हैं बिकॉज ये इमेजिनरी लाइन है। हम इसको मान नहीं रहे, बस हम इसको एज बस इसको हम मान रहे कि ये बस एक ऐसी लाइन है जो कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट और ऐसे लॉ पार्ट जो है ये पूरा एप्लीकेशन बेस में हेल्प करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लॉ। ये तो सबको समझ में आ जाता है, इजी लॉ है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अब मैं पहले आपको ये बताऊंगा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये इरेज करते हैं और एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल समझ में आ गया था क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये दे क्या रखा है इस लॉ में। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। बेसिकली जो इंसिडेंट रे होती है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल आई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ये मतलब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। अब क्या ये मतलब ये एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी सरफेस को, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसे प्लेस करते हो। ठीक है, उस पे ये डिपेंड करता है। तो हमने ये पढ़ लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल पढ़ लिया हमने, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। अब सेकंड लॉ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट डायग्राम बनाया। ठीक है, जस्ट एज एग्जांपल, ये आपका सरफेस हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आई इधर से इस पे रिफ्लेक्ट कर गई। अब मान लो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दे रखा है 30 डिग्री।
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो इस ये लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब ये अगर ये एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी 30 ही होगा हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। रिफ्लेक्शन में कभी चेंज नहीं होता, ये लॉ एक ही लॉ रहता है। एक ही तरीके से हम ये लॉ को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम अगर एंगल आई को 30 रख रहे हैं तो इसको भी 30 रखेंगे। और क्यों रखेंगे, ये बेसिकली एक लॉ है, ठीक है। हाँ, अगर ये अलग आ सकता है यहाँ पर सरफेस पे से टेढ़ा मेढ़ा रख दिया हो, लेकिन वो भी अलग नहीं आता, ठीक है, एकदम सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट करता है। ये आप समझ में आ गया, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ये दोनों लॉ समझ में आ गए, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक सरफेस पे लाई करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक सरफेस पे लाई कर रहे हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल है, एंगल आई, वो एंगल आर के इक्वल होगा, हमें ये भी पता है, ठीक है। एंगल आर के ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये पूरा एंगल आई नहीं होता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल से एंगल ऑफ नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे होती है उसके बीच का जो एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे से और इसके बीच का जो एंगल होता है नॉर्मल के बीच का, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमने आज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है और आई गेस वीडियो 4 से 5 मिनट की हो चुकी होगी। सो अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन ये कहता है दैट अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम से समझ में आएगा असली कैसे। ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, नॉर्मल बनाया हमने, इंसिडेंट रे बनाई, रिफ्लेक्टेड रे बनाई, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये वाला दे रखा है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दे रखा, हमें ये एंगल आई नहीं दे रखा, ठीक है। हमें एंगल आई नहीं गिवन है, ना हमें एंगल आर गिवन है, ये दोनों ही नहीं गिवन, हमें ये गिवन है, ये है मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है। हमें ये गिवन है, एंगल ये वाला गिवन है, ये एंगल आई नहीं है, ये तो एंगल आई तो ये होता है, ठीक है, इंसिडेंट रे और इसके बीच का एंगल, लेकिन ये तो इधर का एंगल है, ठीक है। तो हमें 60 डिग्री दे रखा है कि ये वाला एंगल जो है इंसिडेंट रे और इसका इस सरफेस के बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है। तो भाई अब हमें एंगल आई और एंगल आर बनाना है। अब यहाँ पर गलती ये होती है दैट 60 है तो हम इसको भी 60 मान लेते हैं, भाई नहीं हुआ है 60 बिकॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे हमें, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसको 60 कैसे मान लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। हमें पहले ये निकालना पड़ेगा एंगल आई। कैसे निकालेंगे, हमें एंगल्स का प्रॉपर्टी पता है कि सारे एंगल्स का सम कितना भी होता है। तो जैसे हम ये देखें तो ये नॉर्मल का हम देखें तो नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है। तो 90 है, हमें 60 दे रखा है तो -60 कर देंगे, हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास, एंगल आई आ जाएगा 30 डिग्री। अब एंगल आई आ गया, हमारे पास एंगल आई आ चुका है, ठीक है, एंगल आई आ गया है हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें सेकेंड लॉ पता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा ये। सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, सो एंगल आई इज इक्वल्स टू 30, सो एंगल आर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। हमने ये कर लिया क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर भी 60 है, ये थोड़ा ट्रिकी भी है क्योंकि बच्चे काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि एंगल आर को 60 मान लेते हैं। भाई 60 कैसे मानोगे जब यही गिवन नहीं है, हमें यही चीज़ गिवन नहीं है तो इसको कैसे 60 मान लेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं,
और उसके बाद हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से। सो अगला क्वेश्चन है दैट मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। सेम सही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा घुमा के देता हूँ। अच्छा चलो मैं ये नहीं देता, मैं कोई और क्वेश्चन देता हूँ आपको जिससे थोड़ा आप थोड़ा लाइक आपकी जो एबिलिटी है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की वो थोड़ी इंक्रीज है। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल दिया हुआ है। अब हमें ये बोला गया है कि इंसिडेंट रे जो है ना, जो इंसिडेंट रे है वो इस सरफेस पे फॉल कर रही है नॉर्मली। इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल कर रही है। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मली फॉर्म कर रही है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पर, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस पर नॉर्मली गिर रही है। नॉर्मली का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है आराम से गिर रही है। नॉर्मली का मतलब ये होता है कि नॉर्मल के साथ ऐसे गिर रही है, ठीक है। अब ऐसे गिर रही होगी एकदम 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? अगर इंसिडेंट रे ऐसी है तो कोई भी रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन जो आपका होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों जीरो होगा भैया? सबसे पहले तो ये समझो, ये नॉर्मल है, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। इसके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है। अरे इसके बीच में तो जीरो है, कोई एंगल ही नहीं है, तो भाई हमारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या जीरो आ जाएगा? बस ये क्वेश्चन था। इससे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में निकाल सकते हैं, जो वो भी जीरो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। आ गया आंसर, ठीक है। सो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है एंड इसके ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे में भी हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, ठीक है। हमारा सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लिख लेते हैं लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मुश्किल से कितने मिनट का होगा आई डोंट नो, बट जितने का भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच सेकेंड पार्ट देखने के लिए, जिन्होंने भी देखा है। इट्स वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने देखा। और अगले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे दैट, अगले पार्ट को भी सुन लो, स्फेरिकल मिरर। ये इधर से हमारा असली चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो है ही, लेकिन स्फेरिकल मिरर से असली चैप्टर शुरू होगा। और स्फेरिकल मिरर अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से हो गया तो आपको लेंस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे लेंस भी है, दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। इसको पढ़ लो अच्छे से, अगले पार्ट में मैं डाल दूंगा अगला पार्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाय।